एक जानवर को मार के पेट भरता है ना जी, ठीक उसी तरह से ये गोदी मीडिया एक हमारे जैसे इंसान को मार के अपना पेट भरते हैं। श्वेता सिंह जी, पत्रकार आज तक की, आपने तो कहा था कि 2000 के नोट में चिप है, कहाँ गया? मैं अमिश देवगन से सवाल किया हूँ, राकेश सिन्हा से सवाल किया हूँ, मैं अमन चोपड़ा से सवाल किया हूँ, मैं अंजना से सवाल किया हूँ, मैंने गौरव भाटिया की वाट लगाई है, मैंने रवि किशन का मुद्दा उठाया कि 4 बच्चे कांग्रेस की वजह से पैदा हुए। मोदी जी तो अपनी बीवी को छोड़ दिए हैं शादी किए बावजूद, तो क्या कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है? मैं 22 साल से दिल्ली में रहता हूं और बिहार का रहता हूं। नेपाल बॉर्डर और बंगाल बॉर्डर मेरा सीमा लगता है। तो क्या कहेंगे आप, इस भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं, दिल्ली में शामिल हुए हैं, क्या सोच के शामिल हुए हैं? सोच इसलिए शामिल हुए हैं, सबसे पहले तो ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन वो इंसिडेंट हुए हैं जिसके वजह से हमें आना पड़ा। आपने कहा कि पहले भी दंगे फसाद हुए हैं, पहले की जनता पढ़ी लिखी नहीं थी, अब क्यों हो रहे हैं? हमारे पास पहले के प्रधानमंत्री अच्छे नहीं थे, 56 इंच वाला प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट से 5 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर दंगे क्यों हुए? 60-70 आदमी क्यों मरे? आज शराब की तस्करी हो रही है, जहरीली शराब बिकी जा रही है, चाहे देश का कोई भी राज्य हो, क्यों? अगर आप कहते हैं कि पहले ऐसा हुआ था और अब ऐसा होना चाहिए, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कर रहे हैं, आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप रोज शाम को भारत को तोड़ते हैं और एक वो कहते हैं, एक जो है ना भगवा चोला पहन के सुबह चले जाते हैं भारत को जोड़ने के लिए और शाम को चोला उतार के भारत को तोड़ते हैं। जुड़ेगा कैसे? अगर मैं सीधे पूछूं, जुड़ेगा कैसे? जब तक इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं चाहेगी तब तक नहीं जुड़ सकता। शाम को 5 बजे से लेकर 11 बजे तक नोएडा फिल्म सिटी में हमारे देश के पत्रकार रोज तोड़ते हैं। एक होता है मेंटली मारना, एक ऐसे मारना। वो लोग ऐसे तोड़ते हैं पढ़े लिखे होने के बाद भी सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। नहीं तो ये रैली जो आपने निकाली है, ये जो यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा है, यानी भारत को जोड़ना है, नफरत को छोड़ना है। लेकिन क्या इससे जुड़ेगा? कुछ इससे लग रहा है कि कुछ मामला बदलेगा? लोगों को कुछ चीजें जो समझाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं वो समझ में आ रही है? देखो, हमारे जैसे लोग तो समझे हुए हैं, अगर लोग नहीं समझेंगे तो ये भारत रोज टूटेगा। और आपके पास मौका है 2024 में कि इस भारत को तोड़ने के लिए आप रोक सकते हैं, जो सरकार कर रही है। मैं मोदी जी का पर्सनली विरोध नहीं करता हूँ। आपने रवि किशन का मुद्दा उठाया कि 4 बच्चे कांग्रेस की वजह से पैदा हुए। मोदी जी तो अपनी बीवी को छोड़ दिए हैं शादी किए बावजूद, तो क्या कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है? कौन सी मूवी है? तो ये सब यही लोग भारत को तोड़ते हैं और राहुल गांधी जी जैसे लोग भारत को जोड़ते हैं। चाहे राहुल नहीं जोड़ेगा, कोई और जोड़ेगा, कोई जरूरी है? लेकिन फिर भी एक इंसान, उसकी दिमाग को सोचना पड़ेगा कि उनकी मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग क्या, उनकी सोच स्ट्रॉन्ग कैसे है। अब तक 3000 किलोमीटर चल चुके हैं और इस यात्रा को बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। जूते के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर लड़की के कंधे में हाथ रख दिया। उनकी जो गाड़ी है वो AC 5 स्टार है। झूठ फैलाता गया और फैलाया कौन? गोदी मीडिया। कहां से? भारत की राजधानी से दूर 15 किलोमीटर नोएडा फिल्म सिटी से। मैं नाम लेके बोल सकता हूँ, मुझे फांसी चढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे दुख नहीं होगा क्योंकि मैंने गलत लोगों के खिलाफ आवाज उठाई है। इससे वजह से मुझे फांसी भी चढ़ जाए, लेकिन मैं अपना पेट पालने के लिए किसी समाज को तोड़ने का काम नहीं कर सकता हूँ। मोदी जी जो कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, उस पर भरोसा नहीं आपको होता है? वो तो कहते हैं, मैं आज भी खुल के कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास हमारे में चल रहा है। कैसे होगा मोदी जी? भारत के प्रधानमंत्री जी, आपके न्यूज से मैं पूछना चाहता हूं उनसे, जब बिल्किस बानो के आरोपी को रिहा किया जाता है, उसके बाद फूल माला चढ़ाया जाता है, उसके बाद इलेक्शन में उसका इस्तेमाल होता है, उसके बाद आप जीतते हो, तो कैसे भरोसा करूं मोदी जी? जीत तो फिर भी जाते हैं, 156 सीट आती है। पिछली बार तो इसी कांग्रेस की 77 सीट थी, इस बार तो सीधे 16-17 पे आ रही है, तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना? गड़बड़ इसीलिए तो राहुल गांधी जी भारत जोड़ने के लिए निकले हैं। आपको यूपीए का शासन 2004 से 14 तक बुरा लगा था, जहां पे 55-60 रुपए लीटर पेट्रोल था और आज 100 रुपए है। कैसे अच्छा लग रहा है? क्योंकि गोदी मीडिया के पास कोई डाटा नहीं होता है। गोदी मीडिया ही सब कुछ करेगी ना, वही तो जनता को, जैसे कि वो लोग बीजेपी लोग करते हैं। अपने 200 लोग को मैं जाता हूँ वहाँ पे,
मैं अमीश देवगन से सवाल किया हूँ, राकेश सिन्हा से सवाल किया हूँ, मैं अमन चोपड़ा से सवाल किया हूँ, मैं अंजना से सवाल किया हूँ, मैंने गौरव भाटिया की वाट लगाई है। तो जब तक आवाज नहीं उठाएगी गोदी मीडिया तो कैसे जीतेगा? फॉर एग्जाम्पल, नोटबंदी में पूरा देश को आपने इकट्ठे खड़ा कर दिया, लाइन पे लगा दिया, लेकिन श्वेता सिंह जी पत्रकार आज तक की, आपने तो कहा था कि 2000 के नोट में चिप है, कहाँ गया? तो जब तक मीडिया नहीं चाहेगी, राहुल गांधी हो या कोई भी गांधी हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। आज के टाइम में इस सरकार से ज्यादा खतरनाक मीडिया है। एक जानवर को मार के पेट भरता है ना जी, ठीक उसी तरह से ये गोदी मीडिया एक हमारे जैसे इंसान को मार के अपना पेट भरते हैं और उनके बच्चे हाई सोसाइटी में रहते हैं। तो इस एक जानवर में और एक इंसान में कोई फर्क नहीं रहा, शायद इसीलिए राहुल गांधी जी निकले हैं। लेकिन ये बताइए, वो अगर बात करें तो आपके नेता लोग तो बहुत प्रेफर उसी को ही कर रहे हैं, वही आज भी उसी के खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं ले पा रहे मीडिया के खिलाफ। सर कैसे लेगी? नेता लोग को भी मालूम है, मैं तो नेता से भी कहता हूँ कि आप लोग डिबेट में जाते क्यों हो जब आपकी कोई सुनता ही नहीं है? एक तरफ 3 आदमी होता है, एक तरफ अकेले आदमी आप होते हो, मत जाया करो, ये बहिष्कार करो। और जिस दिन यही बहिष्कार का मतलब तो यही होता है ना कि भारत तोड़ना, इसी को तो भारत तोड़ना कहते हैं ना, कि आप नहीं जा रहे हो क्योंकि आपको खतरा है, आपकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है, इसीलिए जुड़ने में बहुत टाइम लगेगा। मैं 2024 में क्या लग रहा है, बदलाव हो सकता है? बदलाव नहीं होगा तो और टूटेगा भारत। मैं निजामुद्दीन दरगाह यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, मैं इस धरती से मैं लिख के दे सकता हूँ। आजकल लिखने का सिस्टम हो गया है, केजरीवाल भी लिख के दे रहे हैं या कोई भी लिख के दे रहा है। अगर 2024 में बदलाव नहीं हुआ तो भारत और भी टूटेगा, और भी टूटेगा। कैसे, किस संदर्भ में टूटेगा? फॉर एग्जाम्पल, जब तक ये अगर भारत को अगर जोड़ने की बात होती तो बिल्किस बानो के आरोपियों को जेल में फांसी दी जाती, अगर दी जाती तो उसी दिन भारत जुड़ जाता। इसीलिए भारत अगर जब तक नहीं दी जाएगी, अगर मेरा नाम लेके क्राइम अगर तय की जाएगी तो भारत रोज टूटेगा। पढ़े लिखे लोग दंगा करते थे, क्यों दंगा हुआ दिल्ली में? कहाँ है आज कपिल मिश्रा? कहाँ है? इन्होंने भारत को तोड़ा है। राहुल गांधी दौड़ने के लिए निकले हैं। और मीडिया, आप जब टीवी में बैठते हो तो पत्रकार हमारे पता क्या पूछते हैं, सर आप क्या खाते हो, आम खाते हो, क्या खाते हो? एक अच्छा पत्रकार था रवीश कुमार, निकल गया। सब लोग यही तोड़ते हैं भारत को। सरकार से ज्यादा खतरनाक मीडिया है। यात्रा है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है, ये यात्रा जो है ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, पहला आप समझ लो। ये यात्रा है सामान्य लोगों की यात्रा है, जो किसान भाइयों की यात्रा है, जो कन्याकुमारी से चलकर राहुल गांधी जो आज कश्मीर तक पहुंचेंगे। आज दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन ये बड़ी बात है जो हमारे को मोदी जी बोले थे 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 2 करोड़ नौकरी तो हमें नहीं मिली। दूसरी बात जो है, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, किसानों की नौकरी माफ नहीं हुआ। 15 लाख रुपए मिलेंगे, 15 लाख रुपए नहीं मिले। ये जनता को गुमराह करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। आज जो हमारे राहुल गांधी जी संसद में बात करना चाहते हैं तो उनका माइक बंद किया जाता है। ये जो लोकतंत्र की 4 स्तंभ है वो चारों तरफ से कमजोर पड़े हैं। इसमें से एक पत्रकार है, जो हमारे पत्रकार भाई प्रेम तो करते हैं राहुल गांधी से, लेकिन किसी की लगाम लगी हुई है उनके पर, तो वो बता नहीं सकते। आज उतना दुर्भाग्य है कि आज देश की परिस्थिति आज बिखर रही है, तो हमें आज जोड़ने की जरूरत है। हमारे जो महात्मा गांधी इस देश से यात्रा निकाले थे, इस वक्त एक वक्त ऐसा भी आया था कि उन्होंने यात्रा निकाले थे भारत छोड़ो। जो ब्रिटिश सरकार जो किसानों पर अत्याचार कर रही थी उसके लिए खिलाफ हमारे महात्मा गांधी जी ने यात्रा निकाली थी। आज हमें जरूरत पड़ी है भारत जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत पड़ी है। हमारे राहुल गांधी जो कन्याकुमारी से चलते हुए हर एक लोगों के, हर एक माँ बहनों से मिलते हुए आ रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बिछड़े हुए लोग हैं, जो आज शिक्षा से दूर है, वो बच्चा देख सकते हैं आप, वो शिक्षा से दूर है। ये आज जो हमारे दो पना का जो राजकारण चल रहा है, कुछ लोगों को गरीब अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, ये जो है बढ़ता जा रहा है। हमें इसको रोकना है और ये हमारे राहुल गांधी जी यही तो चाह रहे हैं कि मोहब्बत फैलाए।
मैं महाराष्ट्र से चल रहा हूँ, मैं एमए का स्टूडेंट हूँ पॉलिटिकल साइंस का। जो आज हम ये परिस्थिति बिगड़ रही है, इस परिस्थिति को आज मजबूती से हमें थामना है। आज नहीं थामोगे तो कभी नहीं थामोगे। ऐसी परिस्थिति है, मोदी जो सरकार जो है आज जो लोगों को तोड़ना चाह रही है, लोगों को बांटना चाह रही है। जो अग्निपथ जो कायदा लाया है मोदी, जो अग्निपथ जो कायदा है, जो जवानों को गुलाम की तरह रहना चाहते हैं। कहते हैं हम सबका विकास सबका विश्वास जीत रहे हैं। सर ये सबका साथ और सबका विकास नहीं है, 2-3 लोगों का विकास हो रहा है। जो स्मृति ईरानी जो है, जो बंगड़ी लेकर बैठी थी, सड़क पर बैठी थी, बंगड़ी भिजवा देंगे मैं दिल्ली को, जो 350 रुपए गैस टाकी थी, तो ये भिजवाना चाहती थी। आज 1100 रुपए भिजवाएंगे बंगड़ी। आज उनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, वो भिजवाएंगे क्यों? कहाँ गड़ब हो गई है? इनको मंत्री पद मिल गए, गड़ब हो गए। ये कब तक चलेगा भाई? नहीं चलेगा। हमें पेट्रोल जो हमारे 60 रुपए पेट्रोल मिलता था, जो सामान्य जनताओं के लिए, वो जो सामान्य लोगों के जीवन में जो महत्वपूर्ण है, वो उस तरह से देश चलाओ। आप तानाशाही नहीं कर सकते। हम यही बताना चाहते हैं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र मजबूत करने के लिए राहुल गांधी जो महात्मा गांधी जी जो त्याग किया है, वही त्याग राहुल गांधी करना चाह रहे हैं। ये राहुल गांधी को सत्ता की जरूरत नहीं है। सत्ता की जरूरत होती तो मनमोहन सिंह को गद्दी पर नहीं बैठाए होते। उन्होंने सोचा देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, तो इसलिए मनमोहन सिंह को बिठाना जरूरी समझा और मनमोहन सिंह को पंतप्रधान बनाए। तो हमें सत्ता की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी को हमने देखा है, नजीक से देखा है, तो राहुल गांधी को सत्ता के लालच नहीं है। उन्हें इस देश को मजबूत करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। हमें, मेरे को लगता है हर एक हिंदुस्तानी राहुल गांधी जी का साथ देना चाहिए। राहुल गांधी को मिलकर कदम से कदम बढ़कर उन भारत जोड़ने में मदद करनी चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।